पूरी दुनिया में सिंगल फेज और थ्री फेज पावर का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? आखिर डबल फेज में ऐसी क्या कमी है कि इसका यूज कहीं भी नहीं होता? इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर तुम चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी दबा देना। सही में बोल रहा हूं, जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी आज तक खुद की बिगड़ी हुई है। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर देना। तो चालू करते हैं फिर। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें कितने फेज पे चलने के लिए बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई भी हीटर हो या बल्ब हो, मतलब तुम एक ऐसा हीटर बना सकते हो जो कि सिंगल फेज पे या डबल फेज पे या थ्री फेज पे चल सके। और ये तीनों ही टाइप के जो हीटर होंगे इनका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होगा। मतलब एक एलिमेंट है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है और यहाँ पे आई स्क्वायर आर के हिसाब से गर्मी पैदा होगी। ऐसे ही सेम होगा तुम्हारे बल्ब के केस में, उसका भी यही काम होगा, बस रोशनी पैदा करना। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनको फर्क पड़ता है कि उनको तुम कितना फेज दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडक्शन मोटर। एक सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर और थ्री फेज की इंडक्शन मोटर, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इनका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग अलग होता है। इसके अलावा इनका जो टॉर्क है, जो इनका आरपीएम है, वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। अब एक बात बहुत ही अच्छे से अपने भेजे में डाल लो कि दुनिया में कोई भी इंडक्शन मोटर सिंगल फेज पे काम नहीं कर सकती। इंडक्शन मोटर को कम से कम दो फेज चाहिए ही चाहिए वर्क करने के लिए। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे जितने भी सीलिंग फैंस हैं या फिर कूलर हैं, वे सारे के सारे सिंगल फेज पे ही काम करते हैं। तो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसके अंदर तुम जोड़ते हो कंडेंसर, तब जाके तुम्हारी मोटर जो है वो घूमना शुरू करती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। अब सिंगल फेज मोटर के अंदर हम कंडेंसर क्यों जोड़ते हैं और आखिर वो कैसे काम करती है, इससे पहले इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि तुम्हें देखनी चाहिए। तो फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि उस कंडेंसर के लगने से तुम्हारी मोटर के अंदर एक अलग से फेज बनता है जो कि पहले फेज से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। मतलब ये तुम्हारा पहला फेज है मोटर के अंदर और कंडेंसर की वजह से बनेगा यहाँ पे दूसरा फेज। तो असल में जो तुम्हारी सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर दो फेज बनते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। अब डबल फेज सप्लाई का यूज ना करने की पहली वजह, डबल फेज का सिस्टम बिना न्यूट्रल के काम नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अब वो कैसे? तो मान लो तुम्हारी डबल फेज की सप्लाई है जिसमें दोनों फेज के बीच का एंगल फिलहाल 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो निकलेगा यहां पे। मतलब एक वेक्टर यहां पे है, मतलब पहला फेज यहां पे है और दूसरा फेज यहां पे है। रिजल्टेंट मतलब ऐसा समझो, मान लो एक पॉइंट से दो रस्सी बंधी है जो कि इस पर बल लगा रही है, एक रस्सी इस तरफ, दूसरी इस तरफ। तो ये जो पॉइंट है किस तरफ खिसकेगा? वो खिसकेगा इनके बीच में, यहाँ पे। तो इन दोनों बल का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये कि दो फेज जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, वे एक दूसरे को जीरो नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये हुआ कि हमें एक न्यूट्रल वायर चाहिए जो कि इनके करंट को बैलेंस कर सके, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो न्यूट्रल की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक। और यहां पे जितना करंट इन दोनों फेज में है उससे ज्यादा करंट तुम्हारे न्यूट्रल में जो है फ्लो करेगा। मतलब मान लो एक फेज में 10 एम्पियर करंट है, दूसरे में भी 10 एम्पियर करंट है, तो जो तुम्हारा न्यूट्रल है उसमें से 15 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और ये होना ही है। अगर एक फेज यहां पे जीरो हो जाए तब भी तुम्हें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब डबल फेज के सिस्टम में न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। जबकि थ्री फेज सिस्टम में देखो, तीनों फेज यहां पे हैं। अब यहां पे मान लो तीन रस्सी है, एक से बल इस तरफ लग रहा है, दूसरी से इस तरफ, तीसरी से इस तरफ। तो अगर ये तीनों बल बिल्कुल बराबर हैं तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब ये तीनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब तीनों फेज के बैलेंस होने पे हमें न्यूट्रल की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहां पे हमें हर कीमत पे, हर कंडीशन में न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी इस रिजल्टेंट को कैंसिल करने के लिए। लेकिन एक तरीका है जिससे कि हमें यहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन दोनों फेज के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए, मतलब ये पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे जो दोनों फेज हैं वे पहले एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक बल इस तरफ है, एक बल इस तरफ है। लेकिन यहाँ पे इस फेज का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। इसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कोई सिंगल फेज हो। मतलब मान लो ये तुम्हारा पहला फेज है और 180 डिग्री के एंगल पे तुम्हारा दूसरा फेज है, ये इससे ठीक उल्टी डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल हाईएस्ट है और यहाँ पे दोनों जीरो हो रहे हैं। अब मान लो एक फेज का वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 220 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक का भी 220 वोल्ट।
तो दोनों फेस का जो कंबाइंड वोल्टेज होगा वो होगा 440 वोल्ट। तो अगर दोनों फेस के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाए तो वे बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कोई सिंगल फेज हो जिसका वोल्टेज 440 वोल्ट है, और इससे तुम्हारी कोई भी मोटर काम नहीं कर सकती। डबल फेस में मोटर तभी घूम सकती है जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। दूसरी वजह, एक डबल फेस की मदद से परफेक्टली सर्कुलर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया जा सकता। यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जितने भी इंडक्शन मोटर्स हैं वे काम करती है आरएमएफ, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे। मतलब उनके अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि घूम रहा हो। अब एक परफेक्टली सर्कुलर मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाने में जो कि बिल्कुल गोल रास्ते पे घूम रहा हो, हमें चाहिए एक बैलेंस सिस्टम, जैसे कि 3 फेज सिस्टम होता है। इसके अंदर तीनों फेज एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं और इसमें हमें न्यूट्रल की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन डबल फेज सिस्टम में हमें न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि एक तरह से इम्बैलेंस सिस्टम होता है। मतलब ऐसे दो फेज जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो वे पूरी तरह से इम्बैलेंस होते हैं। तो इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड बन तो सकता है, लेकिन वो गोल पाथ में नहीं बल्कि थोड़ा अंडाकार रूप में घूमेगा। मतलब कुछ इस तरीके से। यह है तुम्हारा 3 फेज का मैग्नेटिक फील्ड और यह है डबल फेज का मैग्नेटिक फील्ड। और यही वो वजह है कि 3 फेज की मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डबल फेज की मोटर के मुकाबले काफ़ी हाई होता है। इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज होती हैं फिर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है 3 फेज की मोटर का, क्योंकि इसका टॉर्क और पावर काफ़ी हाई होता है और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है। जबकि डबल फेज की मोटर का जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो काफ़ी कमज़ोर होता है। उसके साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम होती है। ये समझ लो जो तुम्हारी डबल फेज की मोटर है उनकी एफिशिएंसी लगभग 70% के आसपास होगी, वो भी बहुत ही अच्छे केस में। मतलब मोटर की जब कंडीशन बहुत ही अच्छी हो तब। जबकि तुम्हारी जो 3 फेज की मोटर है इसकी एफिशिएंसी 90 या फिर 95% तक भी जा सकती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और यही है तुम्हारी तीसरी वजह, जितनी भी डबल फेज की मशीन्स होंगी उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होगी, फिर चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो। उसके अलावा हमें यहाँ पे डबल फेज में न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए, जबकि 3 फेज का जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें हमें न्यूट्रल की ज़रूरत होती नहीं है। मतलब हम इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना न्यूट्रल के। जबकि डबल फेज सिस्टम में हमें पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए भी न्यूट्रल वायर को भी ले जाना पड़ेगा, और उसकी जो मोटाई होगी वो फेज वायर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल में फेज के मुकाबले काफ़ी हाई करंट फ्लो करेगा। जबकि 3 फेज सिस्टम में जो न्यूट्रल होता है उसकी मोटाई भी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कम करंट जो है फ्लो करता है, वो भी तब जब तीनों फेज इम्बैलेंस हो जाएं।